हेलो स्टूडेंट्स, तो 12th कॉमर्स हिंदी मीडियम। आज यार हम आपके लिए नया चैप्टर लेकर आए हैं और वो है आपका क्या, ख्याति सब्जेक्ट। तो जानते हैं ख्याति के बारे में। तो देखो, ख्याति की कोई परिभाषा या फिर किसी प्रकार का अर्थ कहना थोड़ा मुश्किल होगा। अभी आजकल आप लोग के बुक में अर्थ और परिभाषा देने लगा है, परंतु ख्याति की परिभाषा या अर्थ को समझाना थोड़ा कठिन होता है। उसको हम आपको एग्जाम्पल देके समझाते हैं कि ख्याति का मतलब होता क्या है। ठीक है, मान लीजिए आपका एक शहर है। मान लीजिए आपका जो भी शहर का नाम है, ये आपका एक शहर है। ठीक है, उस शहर में एक व्यवसाय का नाम है, मान लो एक व्यवसाय है, कपड़े का व्यवसाय है। मान लो एक शहर है और उस कपड़े का व्यवसाय का नाम है महेश बाजार। मान लो उस कपड़े का व्यवसाय का नाम है महेश बाजार, उस कपड़े का व्यवसाय का नाम है। ठीक है, उस कपड़े का व्यवसाय, कपड़े का दुकान है और उसका नाम है महेश बाजार नाम है। ओके, ये व्यापार है। ठीक, और मान लीजिए लगातार ये 30 वर्षों से, कितने सालों से, 30 वर्षों से ये व्यापार जो है बाकायदा क्या कर रहा है, काम कर रहा है। ठीक है, उसी जगह 30 वर्षों से काम कर रहा है। अब मान लो इस व्यापार की जो संपत्तियां हैं, वो संपत्तियां जो है वो मान लीजिए 1 लाख रुपए की संपत्ति इस व्यापार में, और दायित्व तो कितने का है, मान लीजिए इस व्यापार का दायित्व तो 60,000 रुपए का है। तो कॉमन सी बात है, इस व्यापार का जो वैल्यू रहा होगा, यानी कि पूंजी जो रही होगी, वो कितने की रही होगी, 40,000 रुपए की। सही बात है ना। इस व्यापार में संपत्ति 1 लाख का है और दायित्व जो बोझा है वो कितने का, 60,000 का है। तो कॉमन सेंस की बात है यार कि इस व्यापार की जो पूंजी रही होगी वो 40,000 रही होगी। ठीक है, उसी जगह आप भी एक कपड़े का व्यवसाय चालू करना चाहते हो। आप भी एक कपड़े का व्यवसाय चालू करना चाहते हो और आपने अपने व्यवसाय का नाम रखा, मान लीजिए कुछ भी आप अपने कपड़े का व्यवसाय रखना चाहते हो और अपने कपड़े के व्यापार का नाम रखा, मान लो ए रख दिया। मान लीजिए अपने व्यवसाय का नाम क्या रख दिया, कुछ भी नाम रख दिया। चलो आप अपने नाम पे ही सोच लो। आपने अपने नाम से व्यवसाय का, ये महेश बाजार है, आपका नाम मान लीजिए अगर आयुष है तो आयुष बाजार रख देते हैं अपन इसका नाम। ठीक है, तो ये बाजार है। ओके, तो इस प्रकार से क्या हुआ, बाजार आप सोच रहे हो, मतलब आप भी सोच रहे हो कि मैं भी कपड़े का व्यवसाय चालू करूं और ये ऑलरेडी यहाँ पे मार्केट में है। तो मान लीजिए आपको भी पूंजी अगर लगानी पड़े, सपोज आपको पूंजी लगानी पड़ रही है वहां पर 40,000, आपको पूंजी कितनी लगानी पड़ रही है, 40,000। आप उतना ही बड़ा व्यापार चालू करना चाहते हो। ठीक, बिल्कुल उसके सामने आपने भी क्या कर दिया, एक व्यापार चालू कर रहे हो, उसी शहर में आपने व्यवसाय चालू कर दिया उसी पूंजी के साथ जितने पूंजी इसने व्यापार में लगाया है। अच्छा, एक बात बताओ, अभी आपने व्यापार चालू किया, ये 30 साल से काम कर रहा है, ज्यादा लाभ कौन कमाएगा, निश्चित रूप से लाभ कौन कमाएगा, ये, क्योंकि भैया 30 साल से काम कर रहा है तो कस्टमर तो ऑटोमेटिकली इसी के पास खींचे चले आएंगे। बिल्कुल बिजनेस इसका जमा जुमाया 30 वर्षों से व्यापार कर रहा है, तो कॉमन सेंस की बात है कि यार पूरा शहर गांव गली मोहल्ला इसके बारे में जानता होगा। और अभी आप नया क्या खोले हुए हो भैया, आयुष बाजार खोले हुए हो। मान लो इसका नाम भी बदल देते, चलो लिख ही देते सीधा। आपने अभी जस्ट नया आयुष बाजार क्या किया है, ओपन किया है, जस्ट अभी चालू किया है, कोई तो जानता भी नहीं है। तो सीधी सी बात है, आपका व्यापार उसी के बराबर का व्यापार है, लेकिन फिर भी क्या होगा, लोग ज्यादातर किसके पास जाएंगे, इसी के पास जाएंगे। ठीक, तो क्या करना पसंद करोगे आप, तो ठीक है, ऐसा नहीं कि आप उस लेवल तक नहीं बनोगे, लेकिन हो सकता है आपको 5 वर्षों का समय लगे, 10 वर्षों का समय लगे, 50 वर्षों का समय लगे, होगा। ठीक है, अब देखो होगा क्या, देखिए आपके सामने मैं आपको ऑप्शन रखता हूं। आप व्यापार चालू करने वाले थे, अब मैं आपको ऑप्शन रखता हूं। मान लो फर्ज करो मैं आपके सामने एक ऑप्शन रखता हूं कि आप नया व्यापार चालू कर लो कपड़े का, या इस व्यापार को खरीद लो। क्या करना चाहोगे, आप अपना खुद का व्यापार करना चाहोगे या सीधा मैं आपको ऑप्शन देता हूं कि इस व्यापार को खरीद लो, ज्यादा फायदेमंद क्या होगा। आप निश्चित ही बोलोगे सर ज्यादा फायदेमंद तो ये है, क्योंकि अगर मैं अपना व्यवसाय चालू करूंगा, ऐसा नहीं कि मैं उसके बराबर नहीं बन सकता, निश्चित मैं उससे बड़ा बन सकता हूं, इसमें कोई दो मत नहीं। आप अपनी मेहनत से, अपने दिमाग से आप इससे बड़ा बन सकते हो। लेकिन एक चीज है कि आपको थोड़ा सा वक्त का क्या करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। अगर आप आज व्यवसाय करोगे, हो सकता है इसके लेवल में आने में आपको कम से कम 5-6 साल 10 साल तो लगे ही लगे। लेकिन आपके सामने एक ऑप्शन रखो, यार व्यापार को खरीद लो, तो क्या फायदा होगा आपको। अब इसके आपको क्या होना, यहाँ पर अगर आप नया व्यापार चालू करोगे तो आपको क्या परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। पहली बात तो ग्राहकों को अट्रैक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, छूट देना पड़ेगा, बट्टा देना पड़ेगा, डिस्काउंट देना पड़ेगा, सामान को, अच्छी क्वालिटी के सामान को कम रेट में आपको बेचना पड़ेगा। दूसरी बात, यहाँ पे आपको विज्ञापन पे भी क्या करना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा, बहुत कुछ खर्च वर्च करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन उसी जगह आप इस व्यापार को खरीद लेते हो तो आपके बहुत सारे खर्चे क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। यानी कि आपको ना तो इस व्यापार में हमको विज्ञापन करने की आवश्यकता है इस व्यापार के लिए, ना तो हमको ग्राहकों को ज्यादा डिस्काउंट देने की आवश्यकता है। ठीक है, ना तो ग्राहकों से ज्यादा प्यार मोहब्बत से बात करने की आवश्यकता है, क्योंकि यार ग्राहक तो आने हैं, ग्राहकों को क्या लेना देना है ना। तो आपके सामने मैंने ऑप्शन रखा, तो आप बताइए क्या करोगे।
बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे होंगे सर हम तो सीधा जमा जुमा व्यापार खरीदते हैं ना, काहे इतना मेहनत करेंगे, नया व्यापार चालू करेंगे, मेहनत करना पड़ेगा, मशक्कत करना पड़ेगा, तब जाके एक समय के बाद हमको उसका फायदा मिलेगा। यहाँ तो हमको बैठे बिठाए फायदा मिल जा रहा, सीधा व्यापार खरीदेंगे और जाके व्यापार की कुर्सी में जाके आराम से क्या करेंगे, बैठ जाएंगे और व्यापार हमारा चलना चालू हो जाएगा। कस्टमर तो वैसे ही चाह रहे थे। बिल्कुल। अब आप सोचे यार यहाँ भी पूंजी लगा रहा हूँ 40,000, वहाँ भी लगा रहा हूँ, फायदा इसमें ज़्यादा है, मैं इधर ही चले जाता हूँ। तो आप इस महेश बाजार के मालिक के पास गए और बोले भैया मेरे को आपका व्यापार खरीदना है, बेचोगे क्या? वो बोला हाँ बेचूंगा। तो देखिए, जब भी आप किसी व्यापार के मालिक बनते हो तो उस व्यापार के तमाम संपत्ति आपके, तो तमाम दायित्व भी किसके? आपके। तो आपने जब इस व्यापार को खरीदा तो इस व्यापार में संपत्तियां थी 1 लाख रुपए की और दायित्व कितने का था? 60,000 रुपए का था। तो बताइए इस व्यापार की वैल्यू कितने की हुई? इस व्यापार का मूल्य कितने का हुआ? सर इस व्यापार का मूल्य हुआ 40,000। नहीं समझे यार? 1 लाख की संपत्ति है, संपत्ति से मैं दायित्व को घटा दो, मतलब आप 1 लाख की संपत्ति के मालिक बन रहे हो, वाह, लेकिन दायित्व भी तो आ रहा है आपके सर पे, तो 60,000 का दायित्व आ रहा है। तो उस व्यापार की वैल्यू कितनी की हुई? 40,000। कितना रुपए देना चाहिए आपको? 40,000। तो यहाँ का आपने बोला ठीक है भैया आपके व्यापार की वैल्यू 40,000 है, आप 40,000 दे दो मुझे 40,000 में। तो उसने बोला नहीं भैया मैं 40,000 में नहीं दूंगा, मैं कम से कम इस व्यापार को आपको 70,000 में बेचूंगा। उसने विक्रय मूल्य रखा इस व्यापार का क्या? 70,000। 40,000 का व्यापार है लेकिन वह दे कितने में रहा आपको? 70,000। और आप देने को भी तैयार हो गए। कई बार ऐसा होता है ना हम लोग को, यार 40,000 की संपत्ति, लेकिन आप 40,000 की चीज है और आप उसको 70,000 देने को तैयार हो गए। तो सामने वाला बोला 70,000 में बेचूंगा, उससे 1 रुपया कम में नहीं बेचूंगा। तो आपने बोला भाई क्या करना चाहिए? ले लेना चाहिए, अब आपकी जरूरत है। कई बार क्या होता है, कभी चीज अपन खरीदने जाते हैं तो कोई चीज हमको जब पसंद आ जाती है तो अपन क्या होता है, जब अगर अपन को चीज चाहिए ही चाहिए तो अपन उसकी कितनी भी कीमत देने को तैयार क्यों ना नहीं हो जाते। अगर 40,000 की कीमत है तो अपन 70,000 भी देने को तैयार हो जाते, क्योंकि मुझे उस चीज की आवश्यकता है। सही बात है। लेकिन जब कभी कोई चीज हमको आवश्यकता है ही नहीं तो सामने वाला हमको फोकट में क्यों ना दे दे, फ्री में क्यों ना दे दे, फिर भी हमको चीज क्या होता है, पसंद नहीं आता, हमको चीज नहीं चाहिए। सीधी सी बात है। यहां पर आपकी आवश्यकता है व्यापार को खरीदना और सामने वाले ने बोला भैया व्यापार 40,000 का है, मैं 70,000 में दूंगा, और आप खरीदने को तैयार भी हो गए। बताओ आप कितना एक्स्ट्रा दे रहे हो? आप 30,000 रुपए क्या दे रहे हो? एक्स्ट्रा दे रहे हो। सही बात है, आप 30,000 क्या दे रहे हो? एक्स्ट्रा दे रहे हो। बेवकूफी नहीं कर रहे हो। 30,000 रुपए दे रहे हो यार, 40,000 की चीज को आप 70,000 में खरीद रहे हो, 30,000 ज्यादा दे रहे हो, बेवकूफी नहीं कर रहे हो। बिल्कुल आप बेवकूफी नहीं कर रहे हो। कुछ तो बात इस व्यापार में है जिसके लिए आप 30,000 देने को राजी हो गए, एक्स्ट्रा 30,000 देने को क्या हो गए, राजी हो गए। क्या बात थी भैया वो? आप बोलते सर हमको ना मेहनत नहीं करना पड़ेगा, नया व्यापार चालू करेंगे तो हमको विज्ञापन करना पड़ेगा, छूट देना पड़ेगा, ग्राहकों से संबंध बढ़िया बनाकर रखना पड़ेगा, माल की क्वालिटी मेंटेन करना पड़ेगा, सबका हाथ पांव जोड़ना पड़ेगा, और इस मेहनत करने में हमको कम से कम 10-12 साल कितना होगा वो तो पता नहीं भैया होगा। लेकिन यहाँ सर वो सब मेहनत करने हमको नहीं पड़ेगा, हम भले 30,000 एक्स्ट्रा दे देंगे, हम भले 30,000 रुपए एक्स्ट्रा दे देंगे, लेकिन हमको ये व्यापार मिल जाएगा तो कम से कम आराम से तो रहेंगे ना। तो हमको विज्ञापन करने की आवश्यकता, हमारा विज्ञापन का पैसा बच जाएगा, छूट का पैसा बच जाएगा सर, हमको दुनिया भर का ग्राहकों का हाथ पांव जोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आवभगत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आपने बोला ठीक है भैया 30,000 से ही चलो लो 70,000 दो और व्यापार को क्या कर दो, डन कर दो, और आपने इस व्यापार को खरीद लिया। कितना ज्यादा दिया? 30,000 ज्यादा दिया। ये जो तुम एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हो यही उस चीज की क्या है, ख्याति है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, ख्याति। यही व्यापार की क्या होती है, ख्याति। आई बात समझ में? यही व्यापार की ख्याति है। व्यापार का मूल्य था 40,000 परंतु आपने 70,000 देने को तैयार हो गए, जितना एक्स्ट्रा देने को तैयार हो गए उसी को अपन क्या कहते हैं, ख्याति। वही है ख्याति। आई बात समझ में? इसकी भी ख्याति बनेगी, इसकी भी ख्याति बनेगी, लेकिन एक समय के बाद ख्याति बनेगी। तो ये तो जमी जुमाई ख्याति थी, आपने क्या कर लिया, खरीद लिया। ठीक है, तो ये हुआ ख्याति का परिभाषा। तो देखो आपके बुक में ख्याति की परिभाषा क्या लिखी, हम देखते हैं क्या लिखा। व्यवसाय का नाम या पेशा या यश जो उसके ग्राहकों और अन्य संबंध पक्षों द्वारा अच्छे संबंध व प्रभावपूर्ण कार्यशैली के कारण प्राप्त होती है, ख्याति कहलाती है। ठीक है भाई, ओके बोलने दो, हमारे लिए तो ख्याति का मतलब यही है। ठीक है, तो ये ख्याति होती है। भाई एक्स्ट्रा दे रहे हो ना आप पैसा, यही तुम्हारे लिए क्या कहलाती है, ख्याति कहलाती है। आई बात समझ में? ठीक है, इसको नोट करिए, फिर देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार ख्याति के बारे में हमने समझ गए। तो इस प्रकार यहाँ पे ज्ञात होती कि मैंने बोला था नया व्यापार चालू करो या फिर क्या करो, कोई पुराना व्यापार को सीधा क्या कर लो, खरीद लो। तो इस प्रकार हमने देखा कि ख्याति जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 अर्जित ख्याति। नंबर 1 क्या होता है, अर्जित ख्याति। और नंबर 2 होता है क्रय ख्याति, खरीदी हुई ख्याति या फिर क्रय की गई ख्याति, क्रय की गई ख्याति। ओके, क्रय की गई ख्याति। मतलब अर्जित ख्याति का मतलब क्या है, जब आप कोई नया व्यवसाय चालू करते हो, कभी आप नया व्यवसाय चालू करते हो तो भाई उसके लिए आप खुद मेहनत करते हो। आप अपने नाम से चालू किए थे, आयुष बाजार अपने नाम से चालू किए थे जिसको कोई नहीं जानता था,
और आपने उसको व्यापार किया 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 10 साल 15 साल आपने व्यापार किया, उसके बाद फिर वो भी ख्याति बन गई कि नहीं बन गई भाई, उसका भी तो फिर नाम धीरे धीरे, कोई भी व्यापार चालू करोगे आज क्या होगा, आज आपको पता चलेगा कि आप व्यापार कर रहे हो, जिस दिन व्यापार चालू करोगे आपके आजू बाजू वालों को पता चलेगा भाई इस फलाना आदमी व्यापार कर रहा है, फिर धीरे से क्या होता है दूसरे मोहल्ले वालों को पता चलता है, फिर धीरे से पूरे शहर को पता चलता है, फिर आजू बाजू के गांव को पता चलता है, फिर आजू बाजू के शहरों को पता चलता है। एक समय लगता है ना ख्याति बनने में, तो इसको बोलते हैं अर्जित ख्याति। जो आप खुद नया व्यवसाय स्टार्ट करके खुद अपने दम पे उसको अर्जित करते हैं उसको बोलते हैं नई ख्याति। क्या कहते हैं उसको? नई ख्याति कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने भी जब कोचिंग स्टार्ट किया था तो मैंने भी कभी 1-2 स्टूडेंट के साथ स्टार्ट किया था, मेरे आस पड़ोस को भी नहीं पता था कि मैं पढ़ाता हूं, तो धीरे धीरे लोगों को पता चलने लगा, आपको पता चलने लगा, आप हमारे पास आने लगे। क्या हुई? ये अर्जित ख्याति है। 5-6 साल 10 साल में हमने ख्याति क्या कर ली? अर्जित कर ली। और अगर आपको कुछ जरूरत पड़ता है भाई हमको पढ़ना है या कॉमर्स पढ़ना है, तो आप तुरंत क्या करते हैं? शारदा कॉमर्स कोचिंग में क्या करते हैं? सीधा अप्लाई करते हैं। होता है ना, यानी एक भाई अगर आप 10 साल पहले देखोगे तो इसका नाम कोई नामो निशान नहीं था शारदा कॉमर्स कोचिंग के, आज है। ओके, तो क्या होता है? अर्जित ख्याति होती है, जो अपने दम पे क्या करते हैं? अपन ख्याति करते हैं। ठीक है, या फिर क्या करो? क्रय की गई ख्याति, मतलब कोई पुराना व्यवसाय को खरीद लो। सीधा क्या करो? सीधा कोई पुराना व्यवसाय है उसका नाम खरीद लो, सीधा उसका नाम खरीद लो। जनरली अपन देखते हैं ना फ्रेंचाइजी वगैरह देखते हैं अपन लोग, जनरली अपन कहीं तो फ्रेंचाइजीज देखते हैं ना, जैसे कि वाव का हो गया, नाम को सीधा अपन खरीद लिए और उसका नाम को खरीद लिए और सीधा हमने व्यवसाय क्या कर दिया? प्रारंभ करना, व्यवसाय करना क्या कर दिया? स्टार्ट कर दिया, प्रारंभ कर दिया। तो ये होती क्रय ख्याति। समझ में आ गया ख्याति के बारे में? एक अर्जित ख्याति जो अपने दम पे करते हो, और दूसरी क्रय ख्याति जो पुराने व्यवसाय को खरीद लेते, जो मैंने अभी एग्जांपल देके आप लोगों को बतलाया। ठीक है, ओके। तो चलो अब ख्याति के बारे में थोड़ा देखते हैं, ख्याति क्या होती है, ख्याति किस प्रकार होती है। तो वो भी होती है, तो देखो जो ख्याति जब क्या हुआ होगा, जब हमने महेश बाजार को खरीदने गए तो उस महेश बाजार की कीमत 40,000 थी और हम 70,000 में देके उसको खरीद रहे थे। कितना एक्स्ट्रा देके खरीद रहे थे? 30,000 एक्स्ट्रा देके खरीदे थे, वही उसकी ख्याति है। तो क्या वो ऐसे अपने मन से लगा दिया होगा कि भाई ये मेरी ख्याति 30,000 है, लो चलो 30,000 दो या 1 लाख दे दो, ऐसा कुछ मन से लगाया होगा? नहीं, उसने बाकायदा वैल्यू किया होगा, बाकायदा ना उसका वैल्यू किया होगा, वैल्यूएशन किया होगा। उसको पहले से पता होगा कि मेरे व्यापार की ख्याति 30,000 रुपए है। अब सर ये कैसे निकालते हैं? तो इसकी गणना होती है वो अपन बाद में देखेंगे, पहले थोड़ा थ्योरिकल बातें कर लेते हैं कि ख्याति होती क्या है। सारी बातें अपन क्या कर लेते हैं, अभी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 हम बात करेंगे, सबसे पहला हम लोग बात करने वाले हैं ख्याति की विशेषताएं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे आपकी ख्याति की विशेषताएं। तो पहला हम बात करते हैं ख्याति की विशेषताएं। तो देखो स्टूडेंट्स, ख्याति की विशेषताएं देखते हैं अब हम लोग। सबसे पहला नंबर 1, तो ख्याति की विशेषताओं का नंबर 1 पॉइंट क्या हो सकता है देखते हैं। सबसे पहला ख्याति एक स्थायी संपत्ति होती है। समझ गए? ख्याति क्या होती है? एक तरह की स्थायी संपत्ति। ख्याति एक इस तरह की स्थायी संपत्ति होती है। जिस प्रकार आप भवन खरीदते हो, जिस प्रकार आप फर्नीचर खरीदते हो और उससे आपके व्यवसाय को बहुत फायदा होता है, उसी प्रकार जब आप किसी व्यापार की ख्याति खरीदते हो तो उससे भी आपके व्यवसाय को बहुत फायदा होता है। जिस प्रकार भवन, भूमि, फर्नीचर ये आपकी संपत्ति होती है, ठीक इसी प्रकार भी ख्याति जो आपने 30,000 एक्स्ट्रा देके नहीं खरीदा, वो भी आपकी क्या होती है? संपत्ति होती है, क्योंकि आपने 30,000 एक्स्ट्रा दिया है। 40,000 का व्यवसाय तो मिला ही मिला है, 30,000 आपने एक्स्ट्रा दिया ना, वो ख्याति आपने खरीदा है। जैसे प्लांट, भवन, मशीन खरीदते हो, वैसी वो क्या है? ख्याति है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट होता है बच्चों आपका ख्याति स्थायी संपत्ति तो होती है, परंतु ख्याति एक अमूर्त संपत्ति होती है। कैसी संपत्ति होती है? अमूर्त स्थायी संपत्ति होती है, अमूर्त संपत्ति होती है। अमूर्त मतलब, मूर्त मतलब किसको बोलते हैं? मूर्त मतलब मूर्त, जिसको देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, उसको बोलते हैं मूर्त संपत्ति। जैसे भवन हो गया, प्लांट हो गया, मशीन हो गया, हमारा क्या कहते हैं फर्नीचर हो गया, उपस्कर हो गया, ये सब मूर्त संपत्ति है। समझ में आया? लेकिन जो ख्याति होती है वो अमूर्त है, वो ना तो देखी जा सकती है ना छुई जा सकती है। भाई जब आपने महेश बाजार की ख्याति को खरीदा होगा, आप 70,000 एक्स्ट्रा देके खरीद रहे हो, व्यवसाय की संपत्ति आ रही है आपके पास, दायित्व भी आ रहे हैं, संपत्ति भी दिखाई दे रही है, दायित्व भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ख्याति क्या हो रही? नहीं दिखाई दे रही है। आप घर लेकर आओगे व्यवसाय को तो आप के घर वाले बोलेंगे अरे यार तू 40,000 का तेरा 1 लाख का संपत्ति तो दिख रहा है, 60,000 का दायित्व भी दिख रहा है, 40,000 का सामान तो अपन को दिख रहा है, 30,000 तो दिख ही नहीं रहा अपन को, कहाँ है? तो भैया वो ख्याति है। आप 30,000 क्या किया तूने? 30,000 एक्स्ट्रा क्या किया? अरे ख्याति है ना भैया, वो थोड़ी ना दिखेगी। वो आपको जब अपन व्यापार करेंगे, जब फटाफट नोट आने लगेगा, पैसा छापने लगेंगे, जब हम तुरंत व्यवसाय चालू करने से पहले कस्टमर आने लगेंगे, तो उसको क्या होगा? वही तुम्हारा क्या होगा? फायदा होगा। वो तुम्हारी ख्याति अमूर्त संपत्ति है, फायदा हो रहा है, परंतु ऐसी संपत्ति अमूर्त दिखाई नहीं दे रही, वो हमको क्या हो रही? दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, नंबर 3 इसकी विशेषताएं होती है विक्रय योग्य संपत्ति। क्या होती है? विक्रय योग्य संपत्ति। विक्रय योग्य संपत्ति, देखो ये व्यवसाय का संपत्ति विक्रय भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि ख्याति बेचनी। जैसे भी महेश बाजार ने अपने व्यापार को बेचा तो उसने अपना ख्याति बेच दिया कि नहीं बेच दिया? सीधा
40,000 के व्यवसाय को 70,000 में बेचा, मतलब 30,000 एक्स्ट्रा बेचा उसने, मतलब ख्याति सहित अपना व्यवसाय को बेचा, यानी विक्रय योग्य संपत्ति है। या मालूम तुम लोग को, मान लो अगर क्या करता महेश बाजार ये भी कर सकता था। महेश बाजार क्या करता, जब आप उसका व्यवसाय चलते रहता, महेश बाजार बोलता कि यार मैं ना रायपुर में हूँ और तुम बिलासपुर में अगर व्यापार चालू कर रहे हो, एक काम करो, आयुष बाजार नाम रखोगे ना उसका, मत रखो ना आयुष बाजार। महेश बाजार आपसे बोलता आयुष बाजार स्टार्ट कर रहे हो ना, बहुत मेहनत करना पड़ेगा, मशक्कत करना पड़ेगा। देखो ना मेरे को सब जानते हैं, मेरे को रायपुर में, बिलासपुर में, छत्तीसगढ़ में सब के सब लोग मुझे क्या करते हैं, ऑल ओवर पूरी इंडिया मेरे को सब जानते हैं, तुमको कौन जानता है। आज तुम व्यवसाय चालू करोगे, कौन जानेगा तुमको, आपको तो कोई जानेगा नहीं, है ना। तो उसने बोला सुनो ना, आयुष बाजार नाम ना रख के सीधा सुनो ना, अपना व्यापार लगाओ, अपनी पूंजी लगाओ, सब अपना लगाओ, नाम मेरा ले लो, नाम मेरा लगा लो, बोर्ड मेरा लगाओ, बोर्ड क्या करो मेरा लगाओ, ठीक, बोर्ड मेरा क्या कर लो, लगा लो, तुरंत आपको फायदा चालू हो जाएगा। लोग क्या सोचेंगे, भाई महेश बाजार की कोई ब्रांच है ना, आप ही का पूंजी लग रहा है, आप ही का क्या लग रहा है, सब पैसा आपका लग रहा है, कर्मचारी आपके हैं, पैसे आपके, सब कुछ आपका है, परंतु नाम किसका है, महेश बाजार का है। तो भाई नाम क्यों ले रहे हो आप, भाई आपको फायदा होगा ना, उसका एडवर्टाइजमेंट मिलेगा ना, एडवर्टाइजमेंट कर रहा होगा बड़े पैमाने पे, तो उसके चक्कर में आपका भी तो एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा, फ्री में आपको फायदा हो रहा है ना। तो इस नाम के बदले आप क्या दोगे, इसको ख्याति की कीमत दोगे, वो आपको बेच देगा, बोलेगा अच्छा ठीक है, काम करो, अपने लाभ का ना 2% मेरे को दे दिया करो हर साल, या अपने लाभ का 10% मुझे दे दिया करो, नाम मेरा यूज करो। फ्रेंचाइजी बोलते हैं इसको, जनरली अपन क्या कहते हैं, फ्रेंचाइजी। यही होती ख्याति विक्रय योग्य भी है। अगर आप चाहो तो आप किसी को अपना नाम क्या कर सकते हो, अगर आपका व्यवसाय स्टैब्लिश है, लोग आपको जानते हैं, पूरे छत्तीसगढ़ में आप एडवर्टाइजमेंट भी करते हो, और किसी अन्य शहर में कोई व्यवसाय चालू करना चाहता है उसी प्रकार का, तो आप सीधा अपना नाम बेच दो, सब कुछ वही लगाएगा, पूंजी वूंजी सब वही लगाएगा, सिर्फ नाम आपका रहेगा, और आप उस नाम का पैसा क्या करो, प्रॉफिट खाइए आप। समझ में आया, ये होता है विक्रय योग्य संपत्ति, यानी आप अपनी ख्याति को क्या कर सकते हो, किसी अन्य व्यक्ति को बेच भी सकते हो, मतलब किसी अन्य व्यवसाय के लिए बेचा भी जा सकता है, जिसको आज के डेट में अपन फ्रेंचाइजी के नाम से जानते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट होता है नंबर 4 होता है लाभार्जन में सहायक। लाभार्जन में सहायक, देखो यार ख्याति जो होती है, जैसे कि मैंने बताया कि लाभ का अर्जन करने में, लाभ को कमाने में क्या होती, ख्याति सहायक होती। हर चीज की ख्याति होती भैया, जब तक ख्याति ना हो, आज आप कोई भी व्यवसाय चालू करोगे तो एक दिन में तो ख्याति बनेगी नहीं, एक दिन में लाभ तो होगा नहीं, उसके लिए आपको कुछ मेहनत करना पड़ेगा, समय लगाना पड़ेगा, 5 साल 6 साल, तब जाके उसमें आपको उतनी लोग लाभ के बारे में जानेंगे, तब कस्टमर आपके पास दौड़ दौड़ के आएंगे। तो क्या होता है लाभार्जन, लाभ अर्जन मतलब लाभ का अर्जन करने में सहायक है, यानी आपको कहीं से ख्याति मिल जाती है तो उसका लाभ अर्जन करने में क्या होता है, सहायक होता है। एक व्यक्ति की भी ख्याति होती है, हाँ हो सकता है, एक व्यक्ति की भी क्या हो सकती, ख्याति हो सकती है। अगर आप कोई व्यापार चालू कर रहे हो और आपने ज्यादा कुछ नहीं किया, आकर अमिताभ बच्चन से अपने व्यापार का फीता कटवा दिया, यानी ओपनिंग जो करवाया अमिताभ बच्चन से करवाया, तो अमिताभ बच्चन आपके व्यापार में आ गया, तो भाई लोगों को पता चलेगा, अरे अमिताभ बच्चन आया था, पूरे बिलासपुर शहर में पता चल जाएगा, अमिताभ बच्चन आया था, अमिताभ बच्चन आया था, अमिताभ बच्चन आया था। तो क्यों आया था भाई, वो फलाने व्यवसाय का ओपनिंग करने के लिए आया था, फीता काटने के लिए आया था। तो भाई आपके व्यवसाय की ख्याति बढ़ गई, लोग देखने आएंगे, अच्छा यहीं पे आए थे क्या, अच्छा यही व्यापार था क्या ये, तो भाई आपका लाभ अर्जन करने में क्या हो गया, सहायक। तो मतलब व्यक्ति की भी एक ख्याति हो सकती है, ठीक है। इसके बाद अगला अपन देखते हैं, एंड दैट इज योर, अगला हो सकता है पृथक अस्तित्व। नंबर 5 हो सकता है क्या, पृथक अस्तित्व। पृथक अस्तित्व, देखो व्यवसाय होता है, व्यवसाय तो होता ही होता है और उसकी ख्याति भी होती है ना। तो व्यवसाय और ख्याति को दोनों को क्या माना गया है, पृथक माना गया, दोनों को क्या माना गया है, अलग अलग माना गया है। पृथक अस्तित्व मतलब ख्याति की भी अपनी एक अस्तित्व होती है, व्यवसाय की तो अपनी अस्तित्व है, लेकिन ख्याति की भी क्या होती है, अपनी अस्तित्व होती है। इस बात को अपन अच्छे से समझेंगे जब ख्याति के स्वभाव के बारे में पढ़ेंगे, तब हमको समझ में आ जाएगा कि व्यवसाय और ख्याति दोनों अलग अलग क्यों है, ये बातें आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। अभी समझ में नहीं आएगा ये बात, ओके। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अपन लोग नेक्स्ट देखते हैं ख्याति की विशेषताएं के बारे में। ओके चलिए ठीक है, इतना काफी है, बाकी तो बात की बात है, इतना काफी है, ठीक है। तो ये हुआ ख्याति की क्या विशेषताएं, ठीक। अगला हम देखते हैं ख्याति के प्रकार। हाँ भाई, अब ख्याति के प्रकार देखते हैं, क्या देखेंगे अपन, ख्याति के प्रकार। ख्याति के क्या क्या प्रकार होते हैं, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स ख्याति के जो प्रकार होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल होता है बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति। कौन सी स्वभाव वाली ख्याति होती है, बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति, स्वभाव वाली
ख्याति, बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति, मतलब ऐसी ख्याति जो बिल्ली के स्वभाव होती है। तो बिल्ली का स्वभाव क्या होता है, देखो बिल्ली का स्वभाव क्या होता है, बिल्ली का स्वभाव होता है जैसे बिल्ली अगर किसी घर में रह रही है, बिल्ली अगर किसी घर में रह रही है तो उसको घर के मालिकों से मतलब नहीं होता, उसको जगह से मतलब होता है। अगर किसी बिल्ली को उसका जगह प्यारा हो गया, वो घर उसको प्यारा हो गया, उसको लगा भाई ये घर मेरे रहने लायक है, तो कहीं भी कोने अतरे में पड़ी रहेगी, घर को नहीं छोड़ेगी। भले उसके मालिक घर बार बेच के कहीं भी चले जाए, कहीं भी चले जाए, घर बार बेच के कहीं दूसरे घर में चले जाए, बिल्ली वहीं रहेगी, उसी घर में रहेगी, वो छोड़ के घर को नहीं जाएगी। ये बिल्ली का स्वभाव होता है, वो जगह से बड़ा प्रेम करती है, मालिक आते जाते रहे बदलते रहे उससे मतलब नहीं होता, उसको जगह से बड़ा प्यार होता है। उसी प्रकार कई बार क्या होता है, व्यवसाय होती है तो उसकी व्यवसाय कहीं भी चले जाए, क्या होता है अगर कहीं व्यवसाय है, अब उसमें ख्याति विद्यमान हो गई भाई, उस व्यवसाय में ख्याति विद्यमान हो गई, तो व्यवसाय कल को मान लो जगह परिवर्तन कर लिया, मान लो इस व्यवसाय यहाँ से उठ कर क्या हो गया, व्यवसाय कहीं और चला गया, तो व्यवसाय तो चला गया लेकिन ख्याति वही है, ख्याति वही की वही रहेगी। मतलब कस्टमर को क्या होता है इसमें, बिल्ली के स्वभाव में, मतलब जो कस्टमर होते हैं, जो ग्राहक होते हैं, वो जगह से बड़ा प्रेम करते हैं। अगर हमको पता है कि भाई फलाने चौक में हमको जाना है सामान लेने के लिए, तो भले वो दुकान कहीं भी चले जाए, हम उसी चौक में जाके खरीदेंगे, किसी और दुकान से खरीद लेंगे, या उसी जगह कोई और नया दुकान खुल जाएगा। हमको मालिक से मतलब नहीं है, हम ग्राहक है, हमको मालिक से मतलब नहीं है, हमको जगह से मतलब। भाई आज यहाँ दुकान कोई और बैठता था मालिक, आज कोई और है, परंतु हम वहीं जाएंगे। तो बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति, कुछ ग्राहकों का स्वभाव ऐसा होता है कि वो उस जगह से मतलब रखते हैं, मालिक उस दुकान का मालिक कोई भी हो, दुकान के मालिक से मतलब नहीं उनको, वो जगह उसी जगह से जाके माल खरीदेंगे, क्योंकि उनको वही ज़्यादा सूटेबल लगता है, जगह ही सूटेबल लगता है, उनको वहीं जाके माल खरीदना है। तो जगह से बड़ा प्रेम होता है, इसको बोलते हैं बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति। जगह से मतलब है मालिक कहीं भी जाए फर्क नहीं पड़ता, ख्याति वही की वही विद्यमान रहेगी, चाहे व्यापार अपना स्थान कहीं भी परिवर्तन कर ले। ठीक है, ये होता है। इसके बाद स्टूडेंट्स होता है नंबर 2, कुत्ते की स्वभाव वाली ख्याति। कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति, कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति क्या होता है? कुत्ते की स्वभाव वाली ख्याति मीन्स, कुत्ते की स्वभाव वाली ख्याति का मतलब होता है कि देखो क्या होता है कि जगह, कुत्ते के स्वभाव में ये होता है कि कुत्ते का स्वभाव कैसा होता है, वफादार होता है, उसको जगह से मतलब नहीं होता, जहां मालिक जाएगा वहां कुत्ता जाएगा। अगर मान लीजिए उस कुत्ते को मालिक पसंद आ गया और मालिक जिस जगह पे जाएगा, जैसे भी रहेगा मालिक, आज बड़े आलीशान घर में रह रहा है, कल को गरीबी में चला गया, वो जाकर झोपड़पट्टी में रह रहा है, वो गरीब छोटे घर में रह रहा है, तो कुत्ता भी उसके साथ छोटे घर में ही रहेगा। मतलब मालिक जहां जहां जाएगा वहां वहां कुत्ता भी जाएगा। उसी प्रकार ख्याति के साथ भी क्या होता है, जैसी जो मालिक की ख्याति अपनी ख्याति होती है, मालिक जहां जहां जाएगा अपने व्यवसाय को लेकर, ख्याति भी उसके पास चली जाएगी। मतलब उसका व्यापार है और उस व्यापार में ख्याति विद्यमान है। ठीक है, उस व्यापार में ख्याति विद्यमान है। ओके, ये ख्याति विद्यमान है। अब मान लो इसमें व्यापार का जगह को परिवर्तन करके व्यापार यहाँ खोल लिया, तो ख्याति भी क्या हो जाएगी, उसी के साथ चली जाएगी। यहाँ से पूरा ख्याति होती सब क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। मतलब जहां होता है, तो वही चीज है कुत्ते की स्वभाव वाली ख्याति, मतलब वफादार ख्याति एक तरह से। मतलब ये होता है कि कुछ ग्राहक ऐसे होते हैं, उसको मालिक से मतलब होता है, जगह से मतलब नहीं होता, मालिक से मतलब होता है। मालिक जहां जहां जाएगा ग्राहक भी वहीं अपन जाकर माल क्या करेंगे, खरीदेंगे। मतलब हमको पता है ये आदमी से हम लोग माल खरीदते हैं, कल को मान लो अपना दुकान किसी और बाजार से खरीद छोड़कर किसी और बाजार में ओपन कर लिया अपना व्यापार को, बुधवारी बाजार से छोड़ के मान लो शनिश्री बाजार में इसने अपना दुकान ओपन कर लिया, तो हम बुधवारी बाजार नहीं जाएंगे, हम सीधा कहाँ जाएंगे, शनिश्री बाजार उससे माल खरीदने जाएंगे, क्योंकि हमको उस व्यक्ति से मतलब है ना। तो उसको बोलते हैं एक तरह से कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति। आई बात समझ में? ओके, अच्छा नेक्स्ट होता है नंबर 3 होता है बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति, कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति हो गई। और नेक्स्ट होता है हम लोगों का, एंड दैट इज योर चूहे की स्वभाव वाली ख्याति। कैसी ख्याति होती है? चूहे के स्वभाव वाली ख्याति। चूहे की स्वभाव वाली ख्याति, चूहे की स्वभाव वाली ख्याति का मतलब यह होता है, कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं, कुछ ग्राहक ऐसे होते हैं जिनको ना तो जगह से मतलब होता है, ना तो मालिक से मतलब होता है, कहीं से ही माल खरीद लेते हैं। जैसे चूहे किसी के नहीं होता ना, आज इस घर में कल उस घर में, बस वैसे ही क्या होता है मालिकों ग्राहकों के साथ होता है, आज कभी इससे माल खरीद लिए, कभी उससे माल खरीद लिए, जहां उनको सुटेबल लगा, जहां उनको ठीक लगा वहीं से माल खरीद लेते। इनका कोई अता पता नहीं रहता, ना तो मालिक से मतलब रखते, ना तो जगह से मतलब रखते, सिर्फ अपनी सुविधाओं से मतलब रखते हैं। इसको बोलते हैं चूहे की स्वभाव वाली ख्याति। ठीक है, एंड नंबर 4 होता है जो आजकल नया नया जुड़ा है, खरगोश के स्वभाव वाली ख्याति। खरगोश के स्वभाव वाली ख्याति। तो खरगोश का स्वभाव क्या होता है भाई? खरगोश का स्वभाव होता है तेज भागना। कैसा स्वभाव होता है? तेज भागना, परंतु वो ज्यादा दूर नहीं जाता। भागना तो स्वभाव तेज है, लेकिन जो ज्यादा दूर नहीं जाता है।
वैसे कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं कि वो तेज तो भागते हैं, किसी से भी जाके माल खरीद लेते हैं, लेकिन वो ज़्यादा दूरी पर ही जाते हैं, अपने घर के आसपास जो उनको मिलता है उन्हीं से माल क्या कर लेते, खरीद लेते। फेरी वाले से माल खरीद लेंगे, सब्जी लेने के लिए किसी बाजार में नहीं जाएंगे, बल्कि उन्हीं के मोहल्ले में अगर कोई फेरी वाला आ जाएगा सब्जी लेके तो उसी सब्जी खरीद लेंगे, सामान वामान वहीं से खरीद लेंगे, एक ही जगह से खरीदना पसंद करते। सब कुछ वो सोचते कि हमको सभी सुविधा देखते हैं, वो हर चीज़ मतलब एक प्रकार से सुविधा, वो ग्राहक क्या करते, सुविधा देखते कि हमको हर चीज़ सब जगह कहाँ मिल जा रहा है। जैसे आज के डेट में मॉल में आपको सब्जी भी खरीदना है, राशन भी खरीदना है, कपड़े भी खरीदना है, सब कुछ आपको खरीदना, तो आप क्या चाहोगे, अरे यार खरगोश हम तेज तेज, तो दिमाग तेज चल रहा है, लेकिन हम चाहेंगे यार ज़्यादा हमको मेहनत करना ना पड़े, ज़्यादा हम दूर ना जाए, सब कुछ वहीं मिल जाए। तो सारे इलेक्ट्रिक आइटम्स भी वहीं से खरीद लोगे, कपड़े भी वही उसी छत के नीचे से खरीद लोगे, सब्जी भी वहीं से खरीद लोगे, राशन भी वहीं से खरीद लोगे, सुविधा आपको मिल रही। तो ऐसे जो ग्राहक होते हैं वो सुविधा देखते हैं, उसको अपन बोलते हैं खरगोश की स्वभाव वाली ख्याति। तो एक ख्याति का हमने क्या कर लिया, आपको कुछ थ्योरी चीज बातें क्या कर दी, बता दी, ठीक है। तो ये होता है ख्याति की बातें, इसको आप नोट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे और देखते हैं। अगला होता है ख्याति को प्रभावित करने वाले तत्व, और एक चीज है ख्याति को प्रभावित करने वाले तत्व। इसका मतलब क्या है सर, ख्याति को प्रभावित करने वाले तत्व मीन्स क्या होता है सर? इसका मतलब ये होता है बच्चों की ख्याति बनती कैसे है। आप बोलोगे सर मैं भी व्यापार चालू करूंगा तो मैं अपनी ख्याति कैसे बनाऊं, कैसे मैं ख्याति को बनाऊं, कैसे ख्याति को मैं क्या करूं, मेंटेन करूं सर, कैसे ख्याति बनती है बताओ ना थोड़ा। तो वही चीज़ है, ख्याति को प्रभावित करने वाले तत्व मीन्स ख्याति बनती कैसे, कैसे स्टार्ट ख्याति बनती है वो अपन लोग देखते हैं, ठीक है। ओके, तो देखिए सबसे पहला होता है व्यवसाय की प्रकृति। कैसी? व्यवसाय की प्रकृति। व्यवसाय की क्या प्रकृति? देखो व्यवसाय की प्रकृति पे भी डिपेंड करता है कि उसकी ख्याति कितनी स्ट्रांग होगी। जैसे मान लीजिए अगर आप राशन दुकान खोलोगे, मान लीजिए भी राशन दुकान खोलोगे, तो यार राशन दुकान गली गली में खुला हुआ होता है, हर जगह राशन दुकान खुला हुआ है, तो आपकी ख्याति बनने में थोड़ा वक्त लगेगा, मेहनत करना पड़ेगा, हो सकता है 2-4 साल 5 साल आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़े, बहुत कुछ करना पड़ेगा, आपको कस्टमर को अट्रैक्ट करना पड़ेगा, विज्ञापन करना पड़ेगा, दिन दिन भर विज्ञापन चलाना पड़ेगा, फिर उनको छूट भी देना पड़ेगा, डिस्काउंट भी देना पड़ेगा, बहुत कुछ मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके ख्याति बनती है। क्योंकि वो व्यवसाय की प्रकृति ऐसी है यार कि आप ऐसे चीज का व्यवसाय कर रहे हो जो बहुत लोग करते हैं, कॉम्पिटिशन ज्यादा है, ठीक। लेकिन उसी जगह आप पेट्रोल पंप ओपन कर लेते हो, पेट्रोल पंप खोलते हो, तो पेट्रोल पंप ऐसा तो नहीं होता कि हर जगह हर चौक चौराहे में पेट्रोल पंप होता है, हर 2-4 दुकान बाद पेट्रोल पंप होता है, ऐसा तो होता नहीं है। पेट्रोल पंप एक स्थान विशेष पे होता है, एक हर जगह, मतलब हर जगह तो हो नहीं सकता ना पेट्रोल पंप, काफी हद तक की दूरी पर पेट्रोल पंप क्या होता है, विद्यमान होता है। अगर अपन छोटे छोटे शहरों में जाएंगे, गांव में जाएंगे, तो वहां पर अगर गांव की बात करें तो अगर एक पेट्रोल पंप है तो दूसरा पेट्रोल पंप दूसरे गांव में होता है या कम से कम 20-25 किलोमीटर की दूरी पर होता है। आई बात समझ में? तो ऐसा अगर कहीं पेट्रोल पंप खुलता है तो उसको कोई एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं है। कभी देखा कोई पेट्रोल पंप का एडवर्टाइजमेंट हुआ है तो उसको एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं, लोगों को खुद ब खुद पता चल जाएगा ये फलाने जगह चलो पेट्रोल पंप खुल रहा है, अपन वहीं से पेट्रोल भरवाएंगे, अपने को सहूलियत पड़ेगा। व्यवसाय की प्रकृति, तो व्यवसाय की प्रकृति पर डिपेंड करता है पहली बात कि आपकी ख्याति जल्दी बनेगी या फिर देर से बनेगी, कि आप किस चीज का व्यापार कर रहे हो। ऐसे चीज का व्यापार कर रहे हो जिसका दुकानें सीमित है, जिसका निर्माण सीमित है और उसका जो मांग और पूर्ति क्या है, सीमित है, ये सारी बातें होती है, ठीक है। नंबर 2 होता है हमारा व्यवसाय की स्थिति। क्या बात कर सकते हैं? व्यवसाय की स्थिति। देखिए अगला होता है व्यवसाय की स्थिति। व्यवसाय की स्थिति, व्यवसाय की स्थिति या फिर जगह बोल लो, स्थान या फिर जगह, स्थान बोल सकते हैं। देखो यहाँ पे स्थान वाली बात है, इसमें स्थान पर डिपेंड करता है। उस व्यवसाय में ख्याति बहुत जल्दी बनता है जिस जगह पर कस्टमरों का आना जाना बहुत ज्यादा होता है। जैसे बाजार, अगर आप कोई दुकान खोल रहे हो, तो अगर आप कोई दुकान या व्यवसाय चालू करना चाहते हो, तो अगर आप किसी अच्छा खासे बाजार में अगर आप ओपन करोगे दुकान, जहां पर डेली के डेली हजारों लोगों का आना जाना है, वो बाजार में ही जाके उन लोग सामान खरीदते हैं, तो वहां आपका माल बिक जाएगा। इतने सारे भीड़ भाड़ में इतने सारे लोग आएंगे, अगर वहां पे डेली 1000 लोग भी आ रहे हैं तो कम से कम 50 लोग या 10 लोग तो आपके पास आ ही जाएंगे माल खरीदने के लिए। तो वहां पे आपकी ख्याति बहुत जल्दी बन सकती है, बहुत जल्दी बनेगी आपकी ख्याति। लेकिन उसी जगह अगर आप कोई बीहड़ इलाके में जहाँ पे कोई आना जाना किसी का है नहीं, बिल्कुल आउटर एरिया, वहाँ पे व्यापार चालू करोगे तो पहले तो आपको बहुत वक्त लगेगा यार, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। जब आपका कमाल अच्छा होगा, क्वालिटी अच्छी होगी, तब लोग धीरे धीरे आपके पास आएंगे, तो वक्त लगता है। तो स्थान का ही बड़ा महत्व होता है। जहाँ पर भीड़ भाड़ ज्यादा होता है वहाँ पे व्यापार चालू करोगे तो उसकी ख्याति बहुत जल्दी आपकी बनेगी, लोग आपको बहुत जल्दी जानेंगे, क्योंकि लोगों से ही तो लोग, व्यापार किससे बढ़ता है? लोगों से ही तो होता है, लोगों के कनेक्शन से ही होता है। जब भी आप कभी किसी माल खरीदने जाते हो या कोई भी सामान खरीदने जाते हो तो आप क्या करते हो? आप लोगों से पूछते हो ना, अरे यार कहाँ जाओ यार, सामान खरीदना, मुझे कपड़े खरीदना, किसके यहाँ जाऊँ? तो लोग बताते हैं ना,
तो लोगों से बनता है। तो जितने ज़्यादा लोग आपको जानेंगे उतना आपका व्यापार क्या होगा, फलेगा फूलेगा। अब वो महत्व किस पे रखता है, स्थान पे महत्व रखता है कि भाई जिस प्रकार का स्थान होगा वहाँ जितने ज़्यादा लोग आएंगे तो उतना आपका कनेक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। जितने ज़्यादा लोग से आपका मेल मिलाप होगा उतना ज़्यादा आपका व्यापार का कनेक्शन बढ़ेगा। जितने कम लोग से आपका मेल मिलाप होगा व्यवसाय का कनेक्शन उतना ज़्यादा कम होगा। ठीक है, नंबर 3 में आ जाते हैं अपन लोग। नंबर 3 है उचित दाम व या मूल्य बोल सकते हैं। उचित दाम या फिर मूल्य, या फिर उचित दाम बोल लो और माल की क्वालिटी बोल लो। उचित दाम या माल की क्या कर लो, क्वालिटी बोल लो। उचित दाम और माल की क्वालिटी। अगर आप देखो, अगर आप माल की क्वालिटी सही रखते हो, माल का दाम उचित रखते हो, तो इसमें भी आपकी ख्याति बहुत जल्दी क्या होगी, प्रभावित होगी, बहुत जल्दी आपकी ख्याति बढ़ेगी। और इस पे अगर आप वर्क नहीं करोगे, क्योंकि कई बार होता है ना अपन को, कई बार चीज़ अपन को बड़ा पसंद आता है। कोई चीज़ अगर मान लो अपन को किसी का चाट या समोसा या इडली या डोसा हमको पसंद आ जाता है, तो हम क्या करते हैं, वो कहीं भी हो, कहीं कोई इलाके 5 किलोमीटर, शहर से 5-10 किलोमीटर दूरी पर क्यों ना हो, हम कैसे भी करके उसके पास जाते हैं, खा पी के उसके पास से आते हैं, है ना। मतलब उसकी ख्याति, या कोई सामान वो अच्छा बेचता है तो हम भले दूर जाते हैं, भले हम 5-6 किलोमीटर गाड़ी का पेट्रोल जला लेंगे, बट हम जाके उसके पास से माल क्या करते हैं, खरीद के लाते हैं। हमको जगह से मतलब नहीं है, वो बिगड़ इलाके में क्यों ना हो, मतलब उचित दाम दे रहा है और उचित क्वालिटी दे रहा है करके उसके पास लोग क्या होने जा रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति का भी ख्याति, ऐसे व्यवसाय का भी ख्याति क्या होता है, तुरंत जल्दी क्या होता है, बढ़ता है। ओके, नेक्स्ट। इसके बाद होता है नंबर 4 होता है बच्चों व्यवहार कुशलता। व्यवहार कुशलता, भाई व्यवहार भी तो बहुत बड़ी चीज है। अब क्या होता है, कई बार क्या होता है, सामने वाला माल हमको भले सही ना दे या माल की क्वालिटी ठीक नहीं है, लेकिन उसका व्यवहार बड़ा अच्छा है। व्यवहार का कुशल बहुत है यार। वो व्यापार का मालिक जो व्यवहार बड़ा अच्छा, बड़े प्यार से बात करता है, हम जाते पानी पिलाता है, हमको चाय पिलाता है, बड़ा अच्छे से हमको व्यवहार करता है, कस्टमर से बड़ा अच्छा बर्ताव करता है। तो कई बार हम क्या करते हैं, मालिक के बर्ताव की वजह से भी उसके पास चले जाते हैं। तो व्यवसाय की ख्याति में मालिक के उसके बिहेवियर का भी बड़ा महत्व होता है। ठीक है, तो उससे भी व्यापार की ख्याति क्या होती है, बहुत जल्दी बढ़ती है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं। इसके बाद होता है नंबर 5 एकाधिकार। क्या, एकाधिकार। एकाधिकार का मतलब होता है अगर आप कोई ऐसा व्यवसाय कर रहे हो जिसका एकाधिकार है, जिस पर आपका क्या है, एकाधिकार है। मतलब ऐसे माल का व्यवसाय कर रहे हो जो पूरे ऑल ओवर शहर में या ऑल ओवर आपके शहर ही ले लेते हैं, या ठीक है, शहर में, आपके पूरे शहर में, आपके इस स्थान में आप ही उस चीज का व्यापार करते हो, उस वस्तु का व्यापार करते हो, और कोई उस वस्तु का व्यापार करते ही नहीं है। मान लीजिए बिजली सप्लाई करने का काम है। अब बिजली सप्लाई करने का काम आप ही करते हो और कोई नहीं करता, तो यार कॉमन सी बात है, जैसे आप बिजली सप्लाई करोगे आपको एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ग्राहकों को डिस्काउंट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधा बोलोगे भैया बिजली सप्लाई करते एक ही आदमी तो है यार, और किससे खरीदेंगे, पूरा भीड़ आपके पास क्या होगा, उमड़ा चला आएगा। एकाधिकार। गैस एजेंसी को ले लो। अब छोटे शहर की बात करें तो छोटे शहर में 1 या 2 गैस एजेंसी होते हैं, उससे ज़्यादा गैस एजेंसी नहीं होते हैं। तो एकाधिकार है, मतलब उसको कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं करता कभी भी गैस एजेंसी। और वहाँ पे देखना लाइन लगा के हम लोग क्या करते हैं, माल खरीदना पड़ता है। मतलब यहाँ पर क्या होता है, मालिकों में प्रतिस्पर्धा नहीं होती है, बल्कि ग्राहकों में प्रतिस्पर्धा होती है ना, व्यापारियों में प्रतिस्पर्धा नहीं होती है, ग्राहकों प्रतिस्पर्धा होती है। लाइन लगा के हम लोग क्या करते हैं, माल वाल खरीदते हैं। एकाधिकार। तो अगर आप ऐसे चीज का व्यवसाय कर रहे हो जिसका एकाधिकार है, मतलब आप ही वहां पे हो और कोई आपके अलावा यहाँ पे है ही नहीं, एकाधिकार बोले या फिर अल्पाधिकार बोल लो, मतलब आप हो या फिर आपके अलावा 1-2 लोग और हैं, तो उसको बोलते हैं अल्पाधिकार। एकाधिकार मतलब वहां उस स्थान पे आप ही हो, उसके बाद कोई है ही नहीं दूर दूर तक, उसको बोलते हैं क्या, एकाधिकार। और अल्पाधिकार मतलब क्या होता है, मतलब आप भी हो और आपसे ज्यादा 1-2 लोग हैं, उससे ज्यादा कोई है नहीं, तो फिर भी अच्छा खासा भाई आप कमा लोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। 1-2 लोग हैं, आप हो और कोई और उसको बेच रहा है, तो उसको बोलते हैं क्या, अल्पाधिकार। ठीक है, तो ऐसे चीज का व्यवसाय कर रहे हो तो भी आपका व्यवसाय क्या होगा, अच्छा फलेगा फूलेगा। ठीक है, इसके बाद होता है नंबर 6 विज्ञापन का कारण। विज्ञापन, देखो भाई विज्ञापन भी ख्याति को बड़ा प्रभाव करता है। अगर आप अपने व्यापार का खूब विज्ञापन करते हो, लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाते हो, तो भी आपका ख्याति बहुत जल्दी क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट। इसके बाद है, अब थोड़ा झेल रहा है यार ये जबरदस्ती का, ग्राहकों को सुविधाएं, वो तो हो ही गया, सारी बातें तो हो ही गई है। ग्राहकों को सुविधाएं, अगर कहीं पे ग्राहकों को सुविधाएं मिलती, क्या मिलती, ग्राहकों को सुविधाएं मिलती है। जैसे ग्राहकों को उसी जगह पर हर प्रकार की सुविधा है, जैसे कि मॉल को ले लो, मॉल में जाते हो आपको हर प्रकार का सामान वहाँ मिल जाएगा। इवन वहाँ पे आपको अगर भूख लग रहा है तो आप खाने के लिए वहाँ रेस्टोरेंट में खाना भी खा सकते हो, आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं। मतलब एक ही छत के नीचे आप एक समय पे फटाफट सामान लेके 1-1.5 घंटे में आप शॉपिंग करके आ जाते हो, आपको सुविधाएं मिलती है। तो अगर आप ऐसे चीज का व्यवसाय कर रहे हो जहाँ पे ग्राहकों को आप ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं देते हो,
तो वैसा स्थान का ख्याति जो होता है बहुत ज़्यादा बढ़ता है। जैसे मॉल वगैरह हो गया, जैसे जिस दिन मॉल खुला था तो अपन क्या हुआ, जैसे अरे मॉल देखने जाना यार करके सब के सब वहाँ पे जाने लगे और उसकी ख्याति क्या होने लगी, बढ़ने लगी। वहाँ के लोगों को एडवर्टाइजमेंट करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, लोग ऑटोमेटिकली वहाँ पे आने लगे। तो ये उस व्यवसाय की क्या ख्याति, मतलब ग्राहकों की सुविधा, जिस स्थान पर ग्राहकों को सुविधा मिलती है उसका भी बड़ा महत्व पड़ता है ख्यातियों में, ठीक है। ओके, देन नेक्स्ट हम बात करते हैं व्यवसाय के संतुष्ट कर्मचारी। व्यवसाय के संतुष्ट कर्मचारी, संतुष्ट कर्मचारी, कर्मचारी एवं लेनदार। एक ना बहुत बड़े बिजनेसमैन से पूछा गया कि भाई आज आप इतने सफल बिजनेसमैन हो, आपकी सफलता का राज क्या है। तो उसने बोला कि भाई मुझे मेरे बिजनेस की सफलता का राज ये है कि सबसे पहला कोई भी बिजनेस आप करते हो और उसको सफल बनाना, तो मेरी सफलता का राज ये है कि मैं अपने कर्मचारियों को टाइम पे पेमेंट देता था और ज़्यादा से ज़्यादा पेमेंट देता था उनके मेहनत का, और दूसरा उनके जो लेनदार होते थे जिनसे वो माल खरीदता था उनको टाइम टू टाइम सप्लाई करता था, पैसा जो सप्लाई करते थे उनको टाइम टू टाइम पैसा देता था। इससे बोला मेरा व्यापार जो है बहुत प्रगति किया। मतलब वही चीज़ है कि अगर आपके व्यापार के कर्मचारी गण और आपके जो लेनदार है जो आपको माल सप्लाई करते हैं उनको अगर टाइम टू टाइम पेमेंट करते हो तो भी आपका व्यापार में ना जो मार्केट में जो आपका नाम है वो बहुत ज़्यादा क्या करता है, प्रोग्रेस करता है, और माल में आपका मार्केट में आपका नाम बढ़ता है और ख्याति आपकी क्या होती है, बढ़ती और मजबूत होती है, ठीक है। तो ये हुआ आप लोगों को ख्याति के बारे में हमारा एक्सप्लेनेशन। ख्याति के बारे में हमने सीखा, ख्याति क्या होती है हमने जाना, ठीक, ख्याति की विशेषताएं क्या होती है हमने जाना, ख्याति के प्रकार क्या होते हैं हमने जाना, ख्याति को प्रभावित करने वाले तत्व क्या होते हैं हमने जाना। आप बोलोगे सर पृथक अस्तित्व क्या था, तो बताया ना, देखो पृथक अस्तित्व, बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति, मतलब एक प्रकार से यहाँ पे क्या मार रहे थे, स्वभाव के आधार पर अगर देखा जाए ख्याति के बारे में, ख्याति के प्रकार के बारे में, तो वहां पर देखो ना बिल्ली के स्वभाव में क्या था, पृथक था ना, व्यापार अलग था, ख्याति अलग थी। मतलब व्यापार और ख्याति दोनों अलग अलग मान के चल रहे थे कि व्यापार अपनी जगह है और ख्याति, अगर मान लो व्यापार मतलब अगर व्यापार अपनी जगह है तो मालिक व्यापार को बदल देगा, लेकिन ख्याति क्या रहेगी, वहीं की वहीं रहेगी। यहाँ पे क्या था, मालिक जहाँ जाएगा ख्याति भी उसकी वहीं जाएगी। चूहे के स्वभाव वाली ख्याति, मालिक कोई भी हो, मतलब उसका कोई ही पता नहीं ख्याति का, मालिक कहीं भी हो, मतलब मालिक ग्राहकों का क्या नेचर होता है, मालिक कोई भी हो यार, कभी ये मालिक से खरीद लेंगे, कभी उस व्यापारी से खरीद लेंगे, कोई भी व्यापारी से अपन माल खरीद लेंगे। तो यानी कि ख्याति और व्यवसाय को क्या माना गया, अलग अलग धारणा माना गया है। क्योंकि बोला जा सकता है, ऐसा नहीं होता कि देखो व्यवसाय आप खोले तुरंत ख्याति बन जाए, ये तो पॉसिबल नहीं। ख्याति तो आपको अलग से ही क्या करनी पड़ती, बनानी पड़ती, गढ़नी पड़ती है ना। अगर आपका ख्याति स्ट्रांग है, मान लीजिए, क्योंकि अलग अलग इसलिए माना गया है क्योंकि व्यवसाय का नाम मान लीजिए ए लिमिटेड है, मान लो आपकी व्यवसाय का नाम ए बिजनेस है, मान लो ए नाम का कोई बिजनेस है और आप उसको बनाते हो, बढ़िया अच्छा चलता हो बिजनेस, ठीक, बाद में आपने उसका नाम बदल दिया तो क्या लोग उसका माल नहीं खरीदेंगे नाम बदलने के बाद। जैसे कि अल्ट्राटेक सीमेंट का आपने नाम सुना होगा, अल्ट्राटेक सीमेंट का पहले पुराना नाम था एसीसी सीमेंट, पहले भी माल बिकता था, नाम बदलने के बाद भी माल क्या होता है, बिकता है। भले व्यापार का नाम बदल गया, व्यवसाय की प्रकृति बदल गई, मतलब व्यवसाय बदल गया, लेकिन ख्याति तो विद्यमान है ना, माल तो लोग खरीद रहे, सिर्फ नाम बदला, काम वही है ना। ये सारी बातें हैं, ठीक है। तो ये हमने क्या कर लिया, आप लोगों को समझा दिया। तो ये सारी बातें जो थ्योरिकल बातें थी वो क्या हो गई, हमारी कंप्लीट हो गई, ठीक है। कल के क्लास में आपको ख्याति की गणना करना सिखाऊंगा कि ख्याति की गणना, जैसे वो बोला था ना 40,000 का बिजनेस था, 70 में देने को तैयार हो गया, तो उसको कैसे पता चला होगा यार कि मेरे को 30 ही एक्स्ट्रा में देना है, कैसे उसको एक्स्ट्रा में देना, उसको पता कैसे चला होगा। हो सकता है वो हमको 20 में दे देता, मतलब 20 एक्स्ट्रा में देता, या 10 एक्स्ट्रा में देता, या हो सकता है 40 एक्स्ट्रा में देता, ना तो उसको नुकसान हुआ ना फायदा। अब इसमें नुकसान में वो है कि हम फायदे में हैं, या हम नुकसान में, वो फायदे में है, ये कैसे पता चला होगा, 30,000 आया कहां से होगा। तो गणना करना हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। आज की क्लास के लिए इतना आपके लिए क्या है, काफी है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा और थोड़ा इसकी थ्योरी को पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में आता है लिखने को, ठीक है। चलिए हम बात कल करेंगे।